सोकर उठने के बाद मैं अपने घर से निकलता हूँ और अपनी फरारी जैसे सेम कलर के दिखने वाले स्कूटर को लेकर जिम के लिए निकलता हूँ। लेकिन जब मैं जिम पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिम मेरे लिए बंद है। जब मैंने उनसे कहा जिम खोलो तो वो मुझसे पैसे मांगने लगे। मैंने कहा किस बात के पैसे? एक्सरसाइज भी मैं करूँ और पैसे भी मैं दूँ, ये क्या बात हुई? इस बात पे वो लोग मुझे मारने लगे। इतना ही नहीं, वो लोग मुझे अपनी जिम की छत पर ले गए और वहाँ से मुझे नीचे धक्का दे दिया। सर के बल नीचे गिरने के बाद मेरे सारे ढक्कन खुल गए। अब मुझे पैसे कमाने थे ताकि मैं जिम की फीस दे सकूँ और प्रोटीन ले सकूँ। इसलिए मैं भागते हुए पहुंचा अपने दोस्त जमाल झांटू के घर। जमाल झांटू ने भी मुझे घर के अंदर आने से मना कर दिया। फिर उसने मुझे फोन पे बताया कि उसका दोस्त राजा टिल्लू जेल में बंद है, उसे जेल से निकालो और वो एक गाड़ी का पता देगा, वो गाड़ी उस तक ले जाओ और पैसे ले लो। मैंने कहा ठीक है। जमाल झांटू ने किसी दर्जी से पुलिस के कपड़े सिलवा रखे थे। वो कपड़े पहनकर मैं पुलिस स्टेशन की छत पर पहुंच गया। उसने मुझे कुछ जहरीली गैस वाले गोले दिए थे। ये जहरीली गैस के गोले उसने अपनी पाद मार मार के भरे थे। ये गैस के गोले इन बड़े बड़े पंखों में फेंकने के बाद सारे पुलिस वाले उस जहरीली गैस से बेहोश होने लगे। लेकिन कुछ पुलिस वाले अभी भी मुझ पर गोलियां चला रहे थे। इन पुलिस वालों को पाद सूखने की आदत थी, इसलिए ये बेहोश नहीं हुए। राजा टिल्लू के कमरे की चाबी उठाकर मैं नीचे पहुंचा। यहाँ पहुंचकर कंप्यूटर में मैंने अपना पूरा दिमाग लगाकर ये कोड इस कंप्यूटर में डाला तो ये गेट अपने आप खुल गए। इसके बाद राजा टिल्लू के कमरे का ताला खोलकर उसे बाहर निकाला। पुलिस स्टेशन के पिछले गेट से निकलने के लिए हमें ये गेट के साइड में लगा हुआ डब्बा, इस पर पानी डालना था ताकि ये सड़ जाए, लेकिन हमारे पास पानी नहीं था। तो राजा टिल्लू ने इस बक्से पर पेशाब कर दिया और ये बक्सा सड़ गया और गेट अपने आप खुल गया। हम अपनी गाड़ी लेकर भागने लगे और पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेकर हमारा पीछा कर रहे थे। हमारा रास्ता रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए थे। इसलिए पुलिस वालों की गाड़ियों को ठोकते हुए मैं एक बिल्डिंग में जा घुसा और इस बिल्डिंग से जब मैं बाहर निकला तो पुलिस वाले भूल चुके थे कि वो किसके पीछे आए थे। मैं उनके सामने से निकल गया, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। ये बाबा टिल्लू के वशीकरण मंत्र का असर था। बाबा टिल्लू काला जादू भी करता है। मैंने बाबा टिल्लू को उसके हेलीकॉप्टर तक छोड़ दिया। राजा टिल्लू अपना हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया। फिर राजा टिल्लू ने कहा मेरे दोस्तों के पास गाड़ी खड़ी है, वहाँ से ले लो। जब मैं उसके दोस्तों के पास पहुँचा तो वो लोग मुझे गोलियाँ मारने लगे। मैंने भी उन पर शुगर, बीपी और सरदर्द हर तरह की गोलियाँ बरसा दी। सब के सब गोलियां खाकर सो गए। मैं चुपचाप गैराज से गाड़ी लेकर भाग गया। जब मैं गाड़ी लेकर निकला तो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। वो अपनी गाड़ियों से मुझ पर गोलियां बरसाने लगे। गोलियों को चीरते हुए मैं जमाल झांटू के गैराज तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मुझे एक और काम दे दिया। उसने कहा ये गाड़ी यूसुफ चाचू के पास पहुंचाओ और पैसे ले लो। ये दोनों चाचा भतीजा मेरा फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे जिम के लिए और प्रोटीन के लिए। फिर मैं ये गाड़ी लेकर निकल गया यूसुफ के पास। यूसुफ चाचा भी काली शक्तियों का मालिक था। इस पीले गोले में गाड़ी खड़ी करते ही वो गायब होकर एक बक्से के अंदर चली जाती थी। गाड़ी यहाँ छोड़ने के बाद मैं सुरक्षित था और यूसुफ चाचू ने मुझे मेरे पैसे दे दिए थे। अब मैं भी जिम जा सकता हूँ दोस्तों।